अरदास है दाता, तेरे आचरना च मेरी अरदास है दाता। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरी आवाज आ रही है, आप लोग सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय गुरु जी। जैसे गुरु जी की आज्ञा, जैसी गुरु जी की मर्जी। जब गुरु जी ने जिस संगत को लाना है, जब जिसको जोड़ना है, वो ही जाने। हम गुरु जी की सेवा में बैठे हैं तो हम गुरु जी से अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी की जिस संगत तक गुरु जी ने मैसेज पहुंचाना है, वो मैसेज खुद ही गुरु जी पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मुझे गुरु जी की आज्ञा है और मन में बार बार यही भाव आ रहा है कि गुरु जी के मंत्र जाप की क्या पावर है, क्या शक्ति है। आज मैं आपसे वो अपना शेयर करूंगी कि गुरु जी ने मंत्र जाप के जो भी सत्संग बख्शे हैं, कि गुरु जी के मंत्र जाप की पावर से जो गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, आज मैं वो आपसे शेयर करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के मंत्र जाप में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, ये हम सब संगतें बहुत ही अच्छे से और बखूबी जानते हैं कि कैसे गुरु जी का मंत्र जाप करने से हमारे कष्ट, हमारे दुख, हमारी तकलीफें पल में दूर हो जाती हैं। संगत जी, कल मेरे को एक आंटी मिले। मतलब मेरे लिए उनका मिलना, मैं कहूं कि मुझे नहीं पता वो क्या था, बट जहां तक मुझे बाद में समझ आया, शायद गुरु जी ही आए थे उनके रूप में। क्योंकि जो संगत गुरु जी के साक्षात दर्शन किए हैं जिन संगत ने, तो उन्हें तो हम लोग बस ऐसे देखते हैं कि हम उनके चरण ही छू लें। कि जो आंखों ने गुरु जी को अपनी आंखों से देखा है, तो उन आंखों ने तो पता नहीं क्या पा लिया है, और उन आंखों में तो हमें खुद ही भगवान दिखे। तो वो एक आंटी आए, हालांकि वो अभी इस समय बिल्कुल भी गुरु जी से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही जस्ट बातों बातों में बात हुई। उनका बेटा और मेरी बिटिया फ्रेंड्स हैं आपस में, तो ऐसे ही बात हुई कि अभी पिछले दिनों डॉटर बड़े मंदिर गई थी, तो वो बेटा भी उस समय उनके साथ ही था, बट वो किसी रीजन से वहां नहीं जा सका। एंड उन आंटी से ऐसी बात उन्होंने की कि हाँ, अभी उस दिन ये लोग गए थे, तो मैंने बेटे को बोला कि तू भी चला जाता, तो वो किसी रीजन से नहीं गया। तो ऐसे ही एकदम से उन आंटी ने मुझे बोला, कहते हैं इनको तो मैं साक्षात उसमें मिली हुई हूँ, ये जो गुरुजी हैं, जब ये लाइव में थे तो मैं तो इनके पास, हम तो कितनी बार गए। मैंने कहा है, आप मिले हुए हो? और संगत जी, आप मानिए कि मुझे अंदर से ऐसा आंखें मेरी हो गई। मैंने कहा मैं तो आपके पैर छूने को हो रही हूँ कि मैं आपके पैर छू लूं। आपने हमारे गुरुजी को देखा है, आप उनसे मिले हैं। बट संगत जी, उनसे मिलके उन्होंने जो अपना बताया, मुझे एक बार को तो समझ नहीं आया कि वो उनका भाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं। ये गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने किस संगत को अपने से जोड़ के रखना है और किसको उन्होंने दूर करना है। जैसी गुरुजी महाराज की आज्ञा रही होगी उनको, उन्होंने बताया कि 1999 में वो गुरुजी के पास गई, कई बार गई अपने किसी रिलेटिव के साथ। तो उन्होंने बोला कि हम लोग गए थे, एक्चुअली बस मन में कुछ थी परेशानी, कुछ विश को लेके गए थे, वो पूरी नहीं हुई, और उसके बाद हम दोबारा नहीं गए। सुन के एक धक्का सा लगा कि ये क्या बात हुई कि हम भगवान के दर पे गए और हमारी विश पूरी नहीं हुई और हमने उन्हें वहां जाना छोड़ दिया। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा मतलब ऐसा क्या था? कि बोले असल में किसी की लाइफ की उस टाइम बात थी, किसी की लाइफ में कुछ थी, उनको लाइफ की ब्लेसिंग चाहिए थी। उन्होंने हालांकि हमें उस समय बहुत सारे उपाय बताए कि आप ये ऐसे करिए, इतना कुछ मतलब 5 kg कुछ दाना या कुछ वो आप नदी में मछलियों को दीजिए। उन्होंने हमें बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन जो हमारा जिसके लिए हम गए थे वो नहीं रहा। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों समझा कि आपको उनके पास जाके कुछ नहीं मिला? आपको ये नहीं लगता कि हो सकता है उनके पास जाने से ही जो नहीं रहे या जिनको आपने खोया, उनके कितने कष्ट कटे होंगे, उन्हें पता नहीं कितने दुखों से मुक्ति मिली होगी। कहते हाँ ये बात तो है। मैंने कहा तो फिर आप ये चीज आपने क्यों नहीं सोची कि हो सकता है अगर आपकी विश पूरी हो जाती और उनको लाइफ मिल जाती, तो आज अगर वो होते
या जितना भी टाइम वो बाद में सरवाइव करते, पता नहीं वो कितना दुख पाते, उनके साथ उनके ऊपर जो साथ रहने वाले थे वो भी कितना दुख पाते। कहते हाँ ये बात तो है। मैंने कहा तो फिर आपने ये बात क्यों सोची? खैर संगत जी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने किस संगत को कितने टाइम अपने पास रखना है। कितनी बार तो संगत एक बार जाने के बाद गुरुजी उन्हें दोबारा वापस आने के लिए बोलते ही नहीं थे, इवन आने ही नहीं देते थे। और कितनी संगत ऐसी जिन्हें खुद गुरुजी कहते थे आते रहना, आते रहो, अगली बार आओ, फिर आओ। तो वो गुरुजी महाराज जानते हैं उन्होंने उन्हें कितनी देर अपने साथ जोड़ना होगा या फिर से कब उनका कनेक्शन जुड़ना होगा, ये सब गुरुजी जानते हैं। बट बहुत उस समय ये लगा कि जिन गुरु के चरणों को, जिन गुरु के दर्शनों को हम आज तरसते हैं, उन संगत आंटी ने उनके दर्शन करने के बाद उन्हें पहचाना ही नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है। उस टाइम की जो संगत थी, जिन्होंने गुरुजी को साक्षात रूप में देखा, उन्होंने सिर्फ उन्हें एक महापुरुष, एक गुरु के रूप में देखा। वो लोग शायद उनका असली साक्षात्कार भगवान के रूप में कर ही नहीं पाए। जो हम आज लकी संगत जितनी भी हैं, हम उन्हें जो भगवान के रूप में देख पा रहे हैं, उन्होंने शायद उनका वो रूप नहीं देखा। तो जैसी गुरुजी की आज्ञा, उन्होंने जिस संगत को जो ब्लेसिंग, जितनी ब्लेसिंग देनी है वो ही जाने। संगत जी, आज इसी सत्संग, इन्हीं बात को सुनकर ही कुछ सत्संग मन में आए हैं जो गुरुजी ने दिए हैं, तो मैं आज शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहला सत्संग की पिछले साल 2 जुलाई 24 या 25 की बात है। हमारे घर में एक डॉगी था, हमारा पेट था। पिछले 13-14 साल से वो हमारे साथ था। बहुत ही, जिसे कहें कि वो भी एक प्योर सोल थी, जिसने कभी भी अपने पूरे 13-14 साल की लाइफ में किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, कभी किसी को उसने काटा नहीं। जो भी घर में आता था वो उसके पैरों में ऐसे डोल जाता था, प्यार मांगता था। बट वही है कि जानवर था, जानवर है, नुकसान भी किए उस टाइम, बहुत हमने उसको मारा भी, सब कुछ किया। ऐसा नहीं है, मारने के बाद में दिल भी बहुत दुखता था। संगत जी, वो अपना उसका लास्ट टाइम था या जो भी था, जिसे हम समझ नहीं पाए। पिछले साल जुलाई में 24 जुलाई को अचानक से, 23 जुलाई को अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वो बीमार तो काफी टाइम से था, लेकिन हम ठीक से उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। और 23 तारीख को हमें गुरुजी ने, एक सत्संग था यहाँ, काफी बड़ा सत्संग, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन था, वहां गुरुजी ने बुलाया हुआ था। मुझे और मेरे बेटे को वहां सेवा बख्शी हुई थी। हम लोग वहां सेवा से जब वापस रात को 10, साढ़े 10 बजे घर आए, तो हमने देखा कि उसकी तबीयत काफी खराब थी। एंड उसने बहुत ही ज्यादा, इतना हैवी वॉमिट उसने किया हुआ था। पता नहीं कि कितने दिनों का उसके अंदर से वो गंदगी निकली हुई थी उसमें। हम लोग बहुत एकदम से टेंशन में आ गए कि इसे क्या हुआ। अगले दिन सुबह हम उसे डॉक्टर पे लेके गए। डॉक्टर ने उसको बोला कि इसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जो भी उसने उसको इंजेक्शन वगैरह दिए, उनको ड्रिप वगैरह चढ़ाई। उस दिन संगत जी, मेरी डॉटर ने कॉलेज से वापस आना था, छुट्टियां थी या जो भी, तो उसको हमें लेने जाना था। हम उसे एयरपोर्ट लेने गए, बाय एयर आ रही थी वो। और हम लोग लेके जब शाम को घर पहुंचे तो रास्ते में हमें घर से कॉल आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉगी की हमारे। तो वो शाम को हम घर पहुंच के हम फिर से उसे डॉक्टर के पास लेके गए। और उसने बोला कि देखिए, मैं इसको जो भी दे सकता था दवाई मैंने दे दी है, बट ये है कि अब उसके कुछ टेस्ट वगैरह उन्होंने सैंपल लिए थे, जिसका कि रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। वो किडनी एंड लिवर के कुछ उन्होंने टेस्ट किए थे। तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ लग रहा है कि इसके लिवर और किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो अब डायग्नोस जब तक नहीं होता तो हम इसका ट्रीटमेंट उसका आगे कल उसी हिसाब से कल ही करेंगे आफ्टर रिपोर्ट। ठीक है, तो आप घर ले जाएं। अभी इसको जो हम दवाई दे सकते थे हमने वो इसे दे दी। अब वो जब घर आया तो हम सबका मन बहुत उदास था, क्योंकि जब सुबह उसको हम डॉक्टर पे लेके गए थे और उसको ड्रिप लग रही थी, तो उसकी आंखों में एक जो मायूसी और जो हमें वो प्यार से निहार रहा था, गौर से देख रहा था, वो प्यार हम लोगों को दिख रहा था, महसूस हो रहा था। संगत जी, रात होते होते उसको हमने, असल में डॉक्टर ने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला था कि उसको पानी नहीं पीने देना, क्योंकि उसको किडनी में काफी प्रॉब्लम थी जो अभी डायग्नोस ठीक से हो नहीं पाई थी।
और उसके पेट में असल में पानी भर चुका था, उसका पेट बहुत टाइट हो गया था। और रात को 11 बजे के करीब एकदम से वो मतलब उठा, उसने एक घूंट पानी पिया और पानी पीते सारी वो एकदम से टांगे उसकी जो आगे की थी वो ऐसे एकदम बेंट हो गई और हम एकदम ऐसे डर गए कि वो गिर गया। हम तीनों मैं, मेरा बेटा, बेटी, हम तीनों एकदम चिल्लाए। बेटा ने उसको ऐसे गोदी में उठा के अपने बैठ गया वो, और हम उधर डॉक्टर को कॉल पे कॉल करते रहे कि हम उसको ले जा सकें। बहुत मेहनत, बहुत परेश मतलब काफी उसके बाद हम लोगों को डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ। 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। उसने कहा ठीक है आप ले आइए, वैसे हो कुछ नहीं सकता और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। हम लोग लेके गए। उसने बोला कि इसके पेट में पानी भर चुका है और इसको तो इसने कुछ खाया पिया। हमने कहा जी अभी इसने पानी, उसने कहा उसको पानी तो देना ही नहीं था। हमने कहा आपने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। खैर जो भी हुआ, उन्होंने उसको कुछ इंजेक्शन दिए उस समय कि इसका पानी जो पेट का है वो किसी तरह निकले, क्योंकि उसको शायद से यूरिन भी पास नहीं हो रहा था। अब संजय जी जब हम उसे घर लेकर आए तो हुआ ये कि नीचे बरामदे में वो जहां पर लेटता था, बेटा भी बेटी भी दोनों उसके पास ही बैठ गए। और आप मानिए कि हम जब उसको रात को डॉक्टर के पास लेके गए, हमने उसी समय गाड़ी में मंत्र जाप चला दिया। वापसी आए तो भी गाड़ी में मंत्र जाप चल रहा था। रात को जब बेटा और बेटी दोनों उसके पास बैठे रहे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने मंत्र जाप चला के रखा। दोनों बैठे रहे, दोनों उसके साथ बिल्कुल जाप चलता रहा और दोनों बैठे रहे। उसके बाद हुआ ये कि 3 बजे के करीब मंत्र जाप खत्म हुआ तो बेटी जो थी वो उठकर अपने रूम में चली गई। उसको नींद आ गई हो गया जो भी। और उसके बाद बेटे ने देखा कि वो बहन चली गई है, तो उसने भी दोबारा से मंत्र जाप चला के वो भी उसके पास वहीं जमीन पर तकिया रखकर उस पर लेट गया। आप देखिए संगत जी कि वो आत्मा कितनी प्योर थी। उसको जाना था और वो मंत्र जाप की ऐसी शक्ति थी कि उसके दुख किस तरह से वो काट रही थी। और जैसे ही उसने देखा कि सब मेरे पास से इस समय चले गए हैं, बेटा भी सो गया, बेटी भी चली गई, तो उस समय वो मंत्र जाप सुनते सुनते उस आत्मा ने अपनी आत्मा शरीर छोड़ दिया और वो बेचारा चला गया। बेटे को भी नहीं पता चला। अब सुबह जब मेरे को गुरुजी ने उस समय अमृत वेला में उठाया, ये 4 साढ़े 4 बजे की बात रही होगी, तो पहले मुझे लगा कि मैं एक बार जाके देख के आऊं। फिर मैंने कहा चलो मैं पहले सिमरन जो भी उस टाइम मेरा पाठ या जो भी गुरुजी सेवा लेते हैं, मैंने कहा वो करके मैं फिर जाऊंगी। 5 बजे के करीब मैंने ऊपर से, फर्स्ट फ्लोर हम लोग ऊपर था, तो मैंने नीचे झांका तो वो लेटा हुआ था। मुझे लगा पता नहीं क्या, तो मैं जाकर नीचे एक बार गई, मैंने देखा। तो मैंने जैसे ही चेक किया तो बिल्कुल उसकी बॉडी स्टिफ हो गई थी। मैंने उससे बेटे को हिलाया डुलाया, हम सब ने देखा तो वो जा चुका था। तो किस तरह से गुरुजी के मंत्र ने उसको अमृत वेला में उसके दुखों को, कष्टों से उसको मुक्ति दिलाई, उसके शरीर को आत्मा ने छोड़ा। तो ये सिर्फ गुरुजी के मंत्र जाप की ही शक्ति थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही प्यार और शांति से वो गया। उसने कोई भी, वो उससे ज्यादा ना तो तकलीफ तो खैर उसे हुई होगी, जानवर है वो हमें बता नहीं सका, लेकिन उसने, गुरुजी ने और उसके मंत्र जाप ने उसकी तकलीफ को शांत किया। उसके बाद संगत जी, ये अभी शायद 2 या 3 महीने पहले की बात रही होगी। एक दिन ऐसे ही संडे के समय शाम को हमारे घर पे बहुत सारे पिजन्स, बहुत टाइम से बहुत पिजन्स आते हैं। एसीज के जो बाहर वो लगे होते हैं अपने, उनके ट्रांसफार्मर टाइप या जो भी उसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर अपना घर बना लेते हैं। हालांकि मेड्स परेशान भी होती हैं कि वो गंदा बहुत करते हैं, घोंसले बना देते हैं, बट मैं उनको बोलती हूँ कोई बात नहीं, देखो वो आपकी सेवा है, ये तो भोलेनाथ जी की सवारी है, भोले बाबा का प्रतीक है कबूतर। तो मैंने कहा वो आते हैं तो अच्छा है ना, वो आपकी सेवा ले रहे हैं, तो हम उन्हें भी यही समझाते हैं। तो संगत जी एक दिन की बात है कि संडे को एक बार मेरे को भी नहीं पता था, एक कबूतर पता नहीं उसे क्या हुआ, छत पर हमारी वो गिर गया। और गिरने के बाद वो उड़ नहीं पा रहा था कि वो ऊपर से ज्यादा गिरा या कैसे, तो उसका एक साइड का जो पंख था, एक साइड उसकी पूरी जैसे कि वो डैमेज थी या जो भी था, वो टेढ़ा का टेढ़ा ही था, ना वो सीधा हो पा रहा था, ना ही वो हिल पा रहा था। दिन में जाकर ऊपर देखा कि इस तरह से है, तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने एकदम से फटाफट से नीचे से
गुरुजी का जल प्रसाद जो गुरुजी के पास रहता है हर समय, मैं ऊपर वो ले गई, मैंने उसके मुंह में डाला। उसकी जो लग रहा था कि जिस तरफ उसको पेन है, जिस तरफ से वो नहीं काम कर पा रहा है, उसके ऊपर डाल के उसको हमने खूब सहलाया। धूप भी थी उस समय, तो हमने उसको वहीं पर छत पर ही छोड़ के साइड पे कर दिया कि धूप ना लगे। शाम होते होते देखा कि एक बार फिर मन नहीं माना, ऊपर जाके देखा, वो उसकी सांसें चल रही थी, वो ठीक था, लेकिन उड़ वो तब भी नहीं पा रहा था। हुआ ये कि उसके बाद हम उसको नीचे ले आए। नीचे लाके, उस समय सर्दियां थी, शायद से काफी सर्दियों का टाइम था वो, हम उसको नीचे लेके आए। नीचे लाके हमने उसको थोड़ा सा शेड में, बरांडे में साइड पर नीचे बिछाकर हमने उसको वहां पे लिटा दिया। शाम को बेटा आया, उसने देखा, कहता है वो कबूतर ऊपर। हमने कहा हाँ वो बाहर हम उसको ले आए हैं, तो वो बाहर लिटाया होगा उसको। वो आया संगत जी, उसने इतने प्यार से उसको इंजेक्शन लेके, इंजेक्शन से उसके मुंह में उसने पानी डाला, उसने जल प्रसाद गुरुजी का उसके मुंह में डाला। चावल उसने बॉयल चावल करके उसको वो उसमें मैश कर करके उसके मुंह में उसने डाले। बहुत ही प्यार से उसने उसकी सेवा की। और उस समय भी हमने उसके पास मंत्र जाप चला के रखा। बट जैसी गुरुजी की आज्ञा, जैसी गुरुजी की मर्जी और उनकी लीला तो वो ही जानते हैं। उसको हमने मंत्र जाप भी दिया, गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया, लेकिन शायद गुरुजी की ब्लेसिंग उसके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए थी। और सुबह जब हम उठे और उठकर हम बाहर जाके देखा तो वो भी अपना शरीर छोड़ चुका था और उसकी बॉडी भी बहुत स्टिफ हो गई थी। जय गुरुजी, जैसी गुरुजी की लीला, जैसी गुरुजी की इच्छा रही होगी। उसके बाद संगत जी बड़ी हैरानी की बात कि नेक्स्ट एक हफ्ते बाद, ठीक एक हफ्ते बाद संडे को फिर से शाम के समय एक और कबूतर इसी तरह से पता नहीं कैसे उड़ते हुए वो हमारे ऊपर, बाहर पोर्च के ऊपर एक लॉबी एरिया है, टेरेस बना है, वहां टेरेस पर वो गिरा। मैं अंदर थी, रूम में कर्टेन्स ऑफ थे खिड़की के, पता नहीं चला, बट ये था कि बाहर उसके फड़फड़ाने की आवाज सी आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद कोई कबूतर बाहर है जो उड़ नहीं पा रहा है। मैंने बाहर जाके देखा भी, मुझे लगा कि वो बैठा है, ऐसे ही बैठा होगा, मैं नहीं देख पाई, ना मैं समझ पाई। एंड शाम को जब थोड़ा अंधेरा हुआ, हस्बैंड आए और उन्होंने बाहर जाकर जब टेरेस पे देखा तो बोले कि बाहर वो एक कबूतर है, उसको शायद चोट लगी है। तो जब मैंने बाहर जाके देखा तो पूरे टेरेस पे पता नहीं उसको कहां से ब्लीडिंग हो रही थी, उस पिजन को, उस कबूतर को। और उसकी जो ब्लीडिंग होने की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, तो वो पैरों से चल चल के इधर से उधर जैसे वो चल रहा था, तो पूरे टेरेस पर उसके खून से उसके पैरों के वहां पर छापे पड़ चुके थे। जब उसकी वो हालत देखी तो हम लोग बहुत घबरा गए, क्योंकि पिछले ही संडे एक कबूतर ने इस तरह से घर में प्राण उसके निकले थे। हमें बहुत डर सा लग गया कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे हो, आप किसके कष्ट काट रहे हो, हमें नहीं पता, हमें हमारे किसी उसकी सजा दे रहे हैं, हमसे कुछ गलती हुई है, या इन प्राणियों में से किसकी आप क्या कर रहे हो, हमें नहीं पता। बट जो भी है गुरुजी, आप इसको ब्लेस करना। और उस समय हमने उसको उठाकर, हस्बैंड ने एक बड़ा टब था कपड़े वाला, तो हमने उसमें उसको नीचे बिछाकर वहां पे उसको बिठा दिया। आप मानिए संगत जी कि वो उस समय जब थोड़ी देर तक वो चल रहा था, देखते ही देखते हमारे सामने वो एकदम से निढाल होके वो भी गिर गया। उसी समय मैंने उसके मुंह में फिर से जल प्रसाद डाला, मंत्र जाप पास बैठकर करती रही, बहुत देर मंत्र जाप करती रही। और जब देखा कि वो बिल्कुल निढाल हो गया, ना वो उड़ पा रहा है, वो चल भी नहीं पा रहा है, और एकदम से मतलब ऐसी उसने उस समय अपनी वो करके दिखाई कि उसने अपनी बॉडी पूरी उलट करके, हाथ पैर ऐसे उल्टे करके, मुंह उसका ऐसे हो गया, कुछ समझ नहीं आया। उस समय बहुत ही मन में एक डर सा पैदा हो गया कि ये क्या हो रहा है गुरुजी। संगत जी उस समय उसको हमने उठा के, टाइम वो भी सर्दी का ही था, तो हमें लगा कि पिछली बार बाहर सर्दी थी, सब कुछ था, तो गुरुजी ने यहाँ, अब ये जिस दरबार में गुरुजी ने यहाँ बिठाया है, उस समय ये थोड़ा सा रेनोवेशन के लिए खाली हो रखा था, तो यहाँ पे काम चल रहा था, ये खाली था बिल्कुल। हमने उस टब को यहाँ पर मंदिर में लाकर उसको यहाँ रख दिया, क्योंकि अंदर गर्म था, ठंड नहीं लगेगी बाहर उसको, जो भी सोच के हम लोगों ने उसे यहाँ पे उसको तसले में रख के छोड़ दिया। अब संगत जी मन नहीं माना, और रात को 10 बजे के करीब सोने से पहले मैं 1 मिनट अभी उसके पास होके आ रही हूँ। मैं यहाँ आई, जल प्रसाद लेके आई संगत जी, मैंने यहाँ बैठकर उसके पास 5 मिनट या 10 मिनट का मंत्र जाप चलाया।
एक गुरुजी की एक संगत है, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक जाप बताया था, एक पाठ है वो भी हमारे आसपास जो भी कुछ नेगेटिव या कुछ भी ऐसा हो रहा होता है उसको दूर करने के लिए वो पाठ है। तो वो पाठ मैंने उस समय चलाया संगत जी, और हमारे मंत्र जाप की इतनी महिमा, इतनी पावर, उस पाठ की इतनी पावर थी। और आप मानिए कि वो मैं उस समय तक वो जो कबूतर था वो हिल डुल रहा था। मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद उसके मुंह में डाला और बाकी जल प्रसाद लेकर मैंने आसपास उसके तसले के ऐसे उसका एक घेरा से बनाकर मैं जय गुरुजी अब आप इसे संभाल लेना, मैं सोने चली गई। संगत जी सुबह जब हम उठे हैं तो उसके बाद 5:30-6 बजे के करीब अपना अमृत वेला सेवा गुरुजी की देने के बाद करने के बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि आपने जाके उसको देखा, वो ठीक है? बोले नहीं, मैं अभी गया नहीं। मैंने देखा, मैं 6:30-7 बजे के करीब में आई, तो जब मैंने देखा कि वो वहां पर मैं खुद ही बिलीव नहीं कर पाई कि हमने उसकी जो हालत रात को देखी थी, वो पिजन बिल्कुल ठीक ठाक सीधा ऐसे तसले में बैठा हुआ था। और उसे देखते ही मन से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मन से निकल रहा था। मैं वापस आ गई, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा वो ठीक हो गया है और वो ऐसे बैठा है। बहुत मन में खुशी हुई, बहुत मन में खुशी हुई। अब जब थोड़ा बाहर धूप निकली अराउंड 9-9:30 बजे के करीब संगत जी, तो मैंने कहा मैं उसको धूप में लाके उसको बाहर बिठाती हूँ। मैं जैसे ही वो तसला बाहर उधर ही टेरेस पर लेके गई, मैं खुद ही शॉक थी कि वो जैसे ही मैंने टेरेस पर वो ले जाके तसला रखा, वो पिजन ऐसे उड़ारी मारकर उड़ गया आकाश में कि बस गुरुजी आपने उसको ब्लेस किया, आपने उसको बख्शा, आपने उसको ब्लेसिंग से अपनी उसको जीवन दान दिया। इतनी खुशी, इतनी खुशी। उस दिन गुरुजी ने ये समझाया संगत जी कि गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी के मंत्र जाप, हमेशा उसका ये मतलब नहीं होता है कि हमें वो मिले जो हम चाहते हैं। गुरुजी को मालूम है कि किसके लिए क्या जरूरी है। जो प्राणी अपने दुखों से, अपने शरीर के दुखों से लड़ रहा है या जूझ रहा है, उसको जीवन दान देने में उसकी ब्लेसिंग है या उसे उसके कष्टों से मुक्ति दिलाने में उसकी ब्लेसिंग है, ये गुरुजी ही जानते हैं। तो गुरुजी ने कुछ को अपने मंत्र जाप की शक्ति से उनके कष्टों से मुक्ति दी और कुछ को उन्होंने जीवन दान दिया। तो ये तो गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने किसको कैसे ब्लेस करना है। इसमें हम अपनी मर्जी या अपनी वो नहीं चला सकते, तो इसलिए हमें सब गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। जब भी अपने पर कोई दुख परेशानी हो या किसी पे भी दुख हो तो गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। गुरुजी आप जानते हैं इसके लिए क्या ठीक है, इसे जीवन दान देना है या इसे मुक्ति देनी है, ये आप जाने। क्योंकि अगर हम जीवन दान मांगेंगे तो हो सकता है कि उनके आने वाला टाइम जो हो उनको और दुख मिले, उनके साथ जो उनके घर परिवार के लोग हैं उन्हें देख देख के वो भी दुखी होंगे। तो गुरुजी को शायद वो नहीं मंजूर कि वो और दुख पाए, इसलिए गुरुजी उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिला देते हैं। और जहां गुरुजी को लगता है कि हाँ उन्हें जीवन दान दे सकते हैं, गुरुजी उन्हें कुछ और समय दे सकते हैं, उनकी लाइफ ब्लेस कर सकते हैं, तो वहां गुरुजी उन्हें वैसे ब्लेस कर देते हैं। ये सब गुरुजी जानते हैं संगत जी। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म, अपना कर्म करना है कि जहां कहीं हमें लगता है कि गुरुजी के मंत्र जाप से हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं या उसके लिए उस समय मंत्र जाप जरूरी है हमें हमारे कष्टों से निकालने के लिए, तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मन से ध्यान लगाकर मंत्र जाप करना है। बाकी आगे गुरुजी जाने कि उन्होंने मंत्र जाप के द्वारा उसको किस तरह से, जीव हो, प्राणी हो या कुछ भी हो, उसे किस तरह से ब्लेस करना, ये वही जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आज आपका ये मैसेज संगतों तक पहुंचाने का शुक्राना। किस संगत के लिए इसमें क्या जवाब होगा ये आप ही जानते हैं गुरुजी। बस गुरुजी इसी तरह सेवा में लगाए रखना और अपनी सेवा पूरी करवाते रहना। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन, बहुत ही प्यारा, जो हम हर संगत के दिल में होता है कि अगर गुरुजी आपने हमारी बाह ना पकड़ी होती तो आज पता नहीं हम कहाँ होते, कहाँ रुल रहे होते, कहाँ फिर रहे होते और कहाँ दुखों में भटक रहे होते। आइए हम सब मिलकर प्यारे से गुरुजी का गुणगान करेंगे। जय गुरुजी। जे तू ना फड़दा बां
जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बांह असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बांह असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। असां पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने सी। गल गल विच अखियां विच हंजू आउणे सी। असां पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने सी। गल गल विच अखियां विच हंजू आउणे सी। तुसी फड़दे ना दामन, तुसी फड़दे ना दामन असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बांह असां रुल जाना सी। सानू किते ना लभदी थां असां रुल जाना सी। ना हसदी खेडदी जिंदगानी होनी सी। ना हसदी खेडदी जिंदगानी होनी सी। इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। तुसी देंदे ना खुशियां, तुसी देंदे ना खुशियां असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बांह असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। भावें किन्नियां होण जुबानां गुण नहीं गा सकदे। भावें किन्नियां होण जुबानां गुण नहीं गा सकदे। मेरे सतगुर तुहाडा कर्ज नहीं चुका सकदे। मेरे सतगुर तुहाडा कर्ज नहीं चुका सकदे। तुसी कर देना किरपा, तुसी कर देना किरपा असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बांह असां रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। इन शब्दों में, इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कहीं एक पल भी कुछ झूठ नहीं लगता। क्योंकि संगत जी, जब कभी भी किसी इंसान पर कुछ ऐसा बुरा वक्त आता है, जब वो अपने दुखों परेशानियों से इस कदर घिरा होता है कि उसे अपने जीवन में आगे कोई आस, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, उसे लगता है कि बस अब जीवन का यहीं खात्मा हो जाए, तो उस टाइम पर हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो हमें गलत तरफ ले जाता है और एक रास्ता जो हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है। ये हमारी अच्छी किस्मत कि जब हमें कोई अच्छा साथ, अच्छी सलाह और अच्छा संग और अच्छे गुरु का कृपा हम पर मिल जाए तो हम उस गलत रास्ते पर जाने से बच के सही राह पर आ जाते हैं।
और अगर हमारी किस्मत खराब या हमने कोई ऐसे माड़े कर्म किए हैं तो उस समय कोई भी हमें ऐसी गलत सलाह देने वाला मिल जाएगा जो हमें पता नहीं किन रास्तों पर ले जाकर हमारा जीवन खत्म कर दे। लेकिन हम लोग बहुत 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 किस्मत वाले हैं, बहुत लकी हैं जो हमें गुरुजी का हाथ हमारे सिर पर हमें मिला। ये तो गुरुजी भी कहते हैं कि जब कभी हमारे जीवन में ऐसा कोई टाइम आता है जब हम अपने दुखों परेशानियों से हार चुके होते हैं, उस समय हमारे गुरुजी हमारी बाह पकड़ते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमारे सिर पर अपना हाथ रखकर हमें अपनी चरण शरण में लेते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। हम में से बहुत सी संगत ऐसी होंगी जिस समय हमने बहुत दुख तकलीफ में अपनी हमसे जिंदगी से हार चुके होते हैं, उस टाइम हमें ऐसा कोई संगत, ऐसी कोई रूह जिसे कहें गुरुजी की प्यारी रूह हमें मिलती है जो हमें गुरुजी के दर का रास्ता दिखाती है, जो हमें हमारे गुरुजी से मिलवाती है। और हम कब गुरुजी के हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और उस टाइम से पहले हमारे जीवन में आए हर दुख परेशानियां जिनसे हम टूट चुकते थे या जिनसे हम हार जाते थे, ऐसा नहीं है कि दुख परेशानियां हमारे जीवन में नहीं आई, तब नहीं आई या अब नहीं आई, और वो तो आती ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे अपने किए कर्म है, जो हमने अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में भी जो हम अपने कर्म कर चुके हैं बुरे, वो किसी न किसी रूप में हमारे दुख और परेशानियों के रूप में हमारे सामने आएंगे, जिन्हें हमें भुगतना पड़ेगा और जिससे तभी हमें उन कष्टों से, अपने उन कर्मों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये है कि गुरुजी से मिलने से पहले जब कोई दुख परेशानी आती तो हम लोग बहुत टूट जाते थे, हिम्मत हार जाते थे। बट जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, इतना प्यारा गुरुजी ने सिखा दिया है कि हमारे जीवन में आया हर दुख परेशानी हमारे ही अपने कर्मों का फल है, जिन्हें हमें हंस के सहना है, हंस के उसमें से बाहर आना है। क्योंकि जब हम किसी चीज को खुशी खुशी करते हैं तो वो काम या वो समय एकदम से कट जाता है, लेकिन अगर हम उसे रोकर हाय तौबा कर कर करें तो वो थोड़ा सा समय भी बहुत लंबा लगता है। तो इसलिए जब भी कभी कोई दुख या परेशानी आए, सब गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी आप देखिए, आप ही संभालिए, आप ही हमें इससे बाहर निकालिए, हमें इनसे लड़ने की शक्ति दीजिए। और वाकई ही गुरुजी सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। गुरुजी की इच्छा कि मिनटों में चाहे तो हमारे दुख ऐसे शांत हो जाते हैं, हमारी तकलीफें ऐसे शांत हो जाती हैं। और नहीं तो यह है कि गुरुजी चाहे थोड़ा समय, जितना भी समय अब लगना है वो तो लगना है, गुरुजी उसे हमारे कष्टों को कटवा देते हैं। कहते हैं ना कि पहाड़ से जिसे होता है वो सुई बना देते हैं। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमारे बड़े से बड़े दुख को भी छोटे से दुख में करके हमें कष्टों से मुक्ति दिलवा देते हैं। पता नहीं हम पर कितने बड़े बड़े दुख कष्ट आने होते हैं, जिन्हें गुरुजी कुछ ही छोटे से कष्ट में बनाकर टाल देते हैं। तो ये सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। और हमें उन्हें देखने की, अपने दुखों को देखने की जो गुरुजी ने हमें शक्ति और हमें सोझी बख्शी है, इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि अगर वाकई ही आपने हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो हम पता नहीं आज कहाँ होते भी या नहीं, हमें ये भी नहीं पता। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमें अपनी शरण में लेने का शुक्राना, अपनी संगत चुनने का शुक्राना। बस गुरुजी इस लायक बना दो कि हम आपकी संगत कहला सकें, हम भी गर्व से कह सके कि हाँ हम गुरुजी वाले हैं, हम गुरुजी की संगत हैं। और गुरुजी आप भी गर्व से हमें अपनी संगत कह सको। क्यों? क्योंकि वो आपकी संगत कहलाना भी हर किसी के नसीब में नहीं है। बहुत कम है जो हम कहते तो हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं, हम गुरुजी वाले हैं, लेकिन शायद हम उस लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुजी के बताए वचनों पर जब चलने की बात आती है तो हम सबको कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना, सच के मार्ग पे चलना आसान नहीं है, सत्य की राह पर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और वो सिर्फ तभी पूर्ण हो सकता है जब तक हम पर किसी गुरु महापुरुष का आशीर्वाद ना हो, हम पर उनकी छत्र छाया ना हो। तो बस गुरुजी अपनी वो छत्र छाया, अपना वो हाथ हमारे सर पर बनाए रखना और हमें सच के मार्ग पर, सच की राह पर चलना सिखाना, हमें हर दुख परेशानी को सहने की शक्ति देना, हर बुरे राह से, बुरी संगति से, बुरी नजर से और बुरे मार्ग से बचाना। गुरुजी मेहर करना गुरुजी, हम सब पर मेहर करना, अपनी सब संगतों पर मेहर करना, सबके जीवन में खुशियां देना, सबको देह रोगता बख्शना,
सबको रोजी रोटी आसरा बख्शना। आज के टाइम में भी बहुत से लोग हैं, आज जहाँ इतनी जगह पर बाढ़ और पानी का प्रकोप हो रखा है, वहां पता नहीं कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितनों के घर तबाह हो गए, कितनों ने अपनी जानें खो दी। गुरुजी सब पर अपनी मेहर करो। इस धरती पर ये जो आपदा आई है उसको आप ही दूर करेंगे, क्योंकि आप तो सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। आप सूरज, चांद, धरती सबको चलाने वाले आप हैं। आपकी इच्छा से ही सूरज निकलता है और आपकी इच्छा से ही चांद। तो गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हैं, तो कहीं ऐसा कुछ ना हो कि किसी संगतों को दुख हो या परेशानी हो। मेहर करना गुरुजी, सब पर अपनी मेहर करना। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ही प्यारा सा भजन दिखाया है कि बस गुरुजी सुख हो चाहे दुख हो, हमें हमारी औकात में रखना। हम आपको ना भूलें, हम आपका शुक्राना करना ना भूलें। हमें हर पल नीवापन दिखाना, नीवा रहना सिखाना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के मार्ग तक, गुरुजी के चरणों तक पहुंचने की कहते हैं सबसे जरूरी एक जो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए वो है निम्रता, नीवापन। हमें अपनी अहमे को त्याग कर हमें नीवा रहना सीखना है संगत जी। चाहे सामने वाला जो भी कहे, हम जितने भी बुरे हों, हमें जितना भी गलत कहा जाए, चाहे हम गलत हों या हम सही हों, हमें बस नीवा रहना है। जो हमें गुरुजी सिखाएं या जो भी जिस राह पर चलाएं, हमें उस राह पर चलना है। हमें किसी से कभी भी कोई बहस नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। जैसा कि गुरुजी हमें बताते हैं कि ABC इन तीनों से हमें हमेशा बचकर रहना है। शायद मैं ठीक बोल पाऊंगी या नहीं। A अब्यूजिंग, B ब्लेमिंग एंड C क्रिटिसाइजिंग। तो हमें इन तीनों चीजों से बचना है, तभी हम गुरुजी के पास, गुरुजी की चरण शरण में हम आ सकते हैं और गुरुजी के वचनों पर चलकर उनकी प्यारी संगत कहला सकते हैं। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना। सुख होवे दुख होवे, सदा शुक्र मनावा। नीवा होके हर वेले तैनू दिल दी सुनावा। कदे मुख उत्ते मेरे गल मंदड़ी ना आवे, कदे भुल के ना साया दिल किसे दा दुखावा। हर वेले ओ मंगा मेरे अंग संग वसी। हर अख नम होवे जदों दुनिया तो जावा। हर अख नम होवे जदों दुनिया तो जावा। औकात विच रखी मैनू, औकात विच रखी मैनू मेरे मालिका। औकात विच रखी, औकात विच रखी मैनू, औकात विच रखी मैनू मेरे साईया। औकात विच रखी चंगे चाहे माड़े, चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी मैनू मेरे गुरु जी। औकात विच रखी मैनू मेरे मालिका। औकात विच रखी। रुतबा नी मंगदा मैं, औदा नहीं मंगदा। साइया मैं दीवाना तेरे सेवकां दे संग दा। रुतबा नी मंगदा मैं, औदा नहीं मंगदा। गुरु जी मैं दीवाना तेरे
सेवकां दे संग दा, मैनू सेवादारां दी जमात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे दुख होवे तुहानू ना भुलावा मैं। हर वेले गुरु जी तुहाडा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे दुख होवे तुहानू ना भुलावा मैं। नीवापन मेरे जज्बात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। भागा वाली तेरी मेरी जदों मुलाकात होवे, जदों मेरी झोली विच पानी कोई दात होवे। भागा वाली तेरी मेरी जदों मुलाकात होवे, जदों मेरी झोली विच पानी कोई दात होवे। श्रद्धा ते सबूरी भी तू सौगात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी। हक ते हलाल वाली रुखी सुखी खावा मैं, जदों कुछ पावा गुरु जी होर चुक जावा मैं। हक ते हलाल वाली रुखी सुखी खावा मैं, जदों कुछ पावा गुरु जी होर चुक जावा मैं। सादापन मेरी गल बात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी। चंगे चाहे माड़े, चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे गुरु जी औकात विच रखी, मैनू मेरे साईया औकात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। हम सब संगतों की अरदास आपके चरणों में अर्पित है गुरु जी। इसे कबूल करना, इसे स्वीकार करना, हम सब पर अपनी कृपा करना गुरु जी कि हम सुख हो चाहे दुख हो कभी भी अपनी उससे ना डोलें, हम कभी भी हिम्मत ना हारें, हमेशा अपनी औकात में रहें। कभी सुख हो तो किसी का बुरा ना करें और दुख में किसी को बुरा ना बोलें। सुख में भी किसी का दिल ना दुखाएं और दुख में भी किसी का दिल ना दुखाएं। ऐसी मेहर, ऐसी कृपा हम सब पर करना गुरु जी, सब पर करना। आइए संगत जी, गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने हमें ये सेवा बख्शी, हमें सेवा के लायक समझ के हम सबको संगतों को एक साथ जोड़कर बिठाया, अपनी ब्लेसिंग्स की हम पर बरसात की। क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी गुरुजी भला कहते हैं और गुरुजी सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो हम सब पर गुरुजी ने अपनी सत्संग के माध्यम से खूब सारी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सब मिलकर गुरुजी का शुक्राना करेंगे और आप सब आई प्यारी साथ संगत जी का भी शुक्राना, जो उन्होंने मेरे साथ सत्संग में हम सब जुड़ के बैठे, मेरा उत्साह बढ़ाया और हम सब ने मिलकर गुरुजी की महिमा गाई। आप सबका भी शुक्राना। मुझसे मेरे किसी भी मुंह से निकले शब्द से अगर किसी भी संगत का दिल दुखा हो या मैंने कुछ भी बुरा बोला हो तो संगत जी भूल चूक माफ।
एंड प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। जय गुरु जी। आइए हम सब मिलकर गुरु जी का शुक्राना करेंगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, दिया कुछ किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना गुरु जी। हमारी दी हुई हर दात का, आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना गुरु जी। ये जीवन आपने दिया, ये सही सलामत जो शरीर आपने दिया, हम आंखों से देख पाते हैं उसका शुक्राना, मुंह से बोल पा रहे हैं उसका शुक्राना, कानों से सुन पा रहे हैं उसका शुक्राना गुरु जी। हमारे हाथ सलामत हैं उसका शुक्राना, ये पैर सलामत है जिससे चलकर हम आपके सत्संग में पहुंचते हैं उसका शुक्राना। ये आपने सही दिमाग दिया जिससे हम समझ पाते हैं संगत जी, हम सबको देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। वरना आज के टाइम में बहुत से अभागे ऐसे भी हैं जिन्हें ये दात भी नहीं मिली। तो हमारे ऊपर तो गुरु जी की बेअंत 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 दातों की बरसात है जिसे हमें गुरु जी ने नवाजा है। हम किस किस चीज का शुक्राना करें। हम तो शुक्राने से, उनके एहसानों से भरे हुए, लदे हुए हैं, दबे हुए हैं उनके एहसानों के नीचे। हम तो जितना भी गुरु जी का शुक्रिया करें, हम उनके एहसान उतार ही नहीं सकते। अनंतम शुक्राना। बस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का एहसान, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए एक ही चीज है। अगर हम पूर्ण तरह से अपने तन मन से, भाव से गुरु जी के आगे सरेंडर कर दें,
अपनी अहमे को त्याग कर गुरुजी के आगे हम बिल्कुल नीवे होके गिर जाएं कि गुरुजी बस अब हमारी जीवन की बागडोर आपके हाथ में है। हमारी बुद्धि को आप शून्य कर दीजिए और उसे जैसा आप चलाना चाहें आप चलाएं, जो आप करवाना चाहें वो करवाएं। तो शायद गुरुजी हमारा शुक्राना किसी रूप में कबूल कर सके, क्योंकि गुरुजी हमसे बस और सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम अपने आप को पूरी तरह से मेरे हाथों में सौंप दो, फिर तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप सब संगत जी का, जो आप सब ने मिलकर, हम सब ने मिलकर गुरुजी का सत्संग किया। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अगली बार गुरुजी हमें फिर से जल्दी से सेवा का मौका बख्शिए और अपना सत्संग करने का मौका दीजिए। बेअंत शुक्राना, आज्ञा दीजिए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी।